जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को 2 दिन से बहुत अच्छी-अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल रही है, उन्हीं में से एक न्यूज़ है आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो भारत ने नस्ते-नाबूद कर दिया गया है। इस चीज़ में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये किस वजह से हुआ है और क्यों हुआ है और किसने इसको डिस्ट्रॉय किया है। तो सबसे पहले एक बार ज़ोर से बोलिए भारत माता की जय! अब शुरू करते हैं कि ये सारा सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ। तो ये जो सिस्टम शुरू हुआ था वो हुआ था पहलगाम हमले से। कहाँ से? पहलगाम हमले से इसकी शुरुआत हुई थी कि अब ये पहलगाम हमला हुआ कब था? तो ये जो पहलगाम हमला हुआ था आपका, वो हुआ था आपका 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था। उसके उस हमले में 28 भारतीय कितने? 28 भारतीयों को 28 भारतीयों को मार दिया गया था। किस कारण? धर्म के कारण। धर्म पूछकर यहाँ पर हत्याएं की गई थी, जिसमें 28 लोगों को मारा गया था। अब इस हमले के उपरांत भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सिंदूर। ये कुछ तस्वीरें आप लोग देख पा रहे होंगे जो भारत की लाल मस्जिद की है। किसकी? भारत की सॉरी पाकिस्तान की लाल मस्जिद की है। जब भारत ने 6 और 7 कितनी 6 और 7 6 और 7 मई की रात में एयर स्ट्राइक किया था। क्या? एयर स्ट्राइक किया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तब ये कुछ तस्वीरें हैं लाल मस्जिद की, जिसका कितना बेहतरीन हाल आप देख सकते हैं। इन ऐसे हाल को देखकर आपके मन में जो प्रफुल्लता, जो प्रसन्नता आ रही होगी, उसको हम समझ सकते हैं। फिर क्या हुआ कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तब भारत ने एयर स्ट्राइक की। इसी के उपरांत जब एयर स्ट्राइक हुई, तब पाकिस्तान ने इसके जवाब में भारत के 15 शहरों को कितने? भारत के 15 शहरों को ठिकाना बनाया और वहां पर अटैक किया। वो कौन-कौन से शहर थे? अवंतीपुरा, ये आपको नहीं दिख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। वो कौन-कौन से थे? अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बडिन बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी और उत्तरलाई और भुज। क्या? और भुज। इन पर भारत ने मिसाइल्स अटैक्स करने की कोशिश की। मतलब उसने इन 15 जगह को जो आपके मतलब कि जो आपकी एयर फोर्स के और आर्मी के जो जगह है, जो एरिया है, उसको टारगेट करते हुए इसने उन पर हमला करने की, यानी कि बमबारी करने की, यानी कि अटैक करने की कोशिश की। जब ऐसा हुआ, तब क्या हुआ कि अब केंद्र में मोदी जी हैं। मोदी जी कब तक बैठ कर देखते रहेंगे कि नहीं भाई आओ आप हमें मारो, हम बैठकर मार खाते रहेंगे। ये ज़माना बहुत पुराना था, अब देश बदल रहा है, अब नया भारत है। नया भारत कहता है हम घर में घुस के मारेंगे, अगर तुम आँख दिखाओगे तो हम तुम्हारी आँख फोड़ के मारेंगे। मतलब हर तरीके से हम तुम्हें हर तुम घर के भीतर घुस जाओगे ना, वहां से निकाल कर मारेंगे, लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम चाहे जहां घुस जाओ वहां से निकाल कर मारेंगे। अब ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान के पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है। जब पाकिस्तान ने इन जगहों पर हमला करने की कोशिश की,
तब भारत कहाँ शांत बैठने वाला था? बड़ी पाकिस्तान, आप इसको देख पा रहे होंगे, ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका नाम है HQ-16। किसका? HQ-16 इसका नाम है, और ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है। और आपको पता है ये कहाँ से लिया गया है? ये चाइना से लिया गया है। कहाँ से? चाइना से। और ये सबको पता है, चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती है। बस एक बार ले लो, उसके बाद चले तो तुम्हारा, ना चले तो तुम्हारा। अब हुआ यही, जब इनने एक और एयर डिफेंस सिस्टम को हम समझेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। अब बात करते हैं भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की। ये है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 4S-400, इसका नाम है। और इसका भी काम वही है जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम का है, कि अब अंतर इतना है, इसकी जो रडार क्षमता है वो 400 किलोमीटर की है। कितनी? 400 किलोमीटर की। और वहीं अगर बात करें पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की, तो इसकी जो रडार क्षमता है वो है 300 किलोमीटर। कितनी? 300 किलोमीटर। अब दूसरी चीज ये कहां से लिया गया? ये चाइना से लिया गया। और जो अपना S-400 है, इसको कहां से लिया गया? तो ये आपका रसिया से लिया। कहां से? रूस से। जब रूस से लिया गया तो आप समझ सकते हैं पुतिन भाई साहब अपने जो चीज देते हैं वो ताल ठोक कर देते, कहते ले जाओ एक बार, अगर कोई कमी आ जाए तो वापस मुंह पे मार देना, क्योंकि उनकी उनमें भरोसा है। अब चाइनीज आइटम पे कोई भरोसा तो होता नहीं है। तो पाकिस्तान ने जब हमला किया भारत के 15 जगहों पर, तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको बिल्कुल 100%, मतलब कि जीरो, किसी भी प्रकार की समस्याओं को छोड़ तक नहीं छोड़ा। सारी की सारी 100% सुरक्षा के तहत वो जितनी भी मिसाइलें 15 जगहों पर लॉन्च की गई थी, उनको नस्ते नाबूद कर दिया गया ऊपर, मतलब जमीन में गिरने से पहले। मतलब कि भारत पाकिस्तान का जो हमला हुआ वो बिल्कुल बिल्कुल फेल हो गया। 1 भी परसेंट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। किस वजह से? भारत के एस S-400 की वजह से। इसके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से उसको आसमान में ही नस्ते नाबूद कर दिया गया। और सिंपल सी बात यह है, बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए रहेगा बाप से छोटा ही। क्या? बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए रहेगा बाप से छोटा ही। ये बात हमेशा याद रखना है। अब बात आई पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम की। अब जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया 15 जगहों पर, तो भारत कहाँ शांत बैठने वाला है? जब भारत शांत बैठने वाला नहीं है तो भारत ने भी लाहौर पर कर दिया। कहां पर? लाहौर और कराची पर। लाहौर और कराची पर हमला कर दिया। हमला कर दिया तो इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था यही ध्वस्त हो गया। मतलब ये सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया था, लेकिन ये अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया, दूसरों की सुरक्षा क्या करेगा? समझने वाली बात ये है, क्योंकि ये चाइना से लिया गया था। जब ये चाइना से लिया गया था तो सिंपल सी बात है, चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती, ले लो चले तो तुम्हारा, ना चले तो तुम्हारा। अब हुआ यही, इसने तो कह दिया भाई हम तो नहीं चलेंगे, तुमको जो करना है कर लो। तो भाई हमको कोई ऐसे बोले कि हमको मारना है तो मार लो, और हम हैं भारत के लोग, हम तो छोड़ते नहीं है। कोई प्यार से माने तो भी मारेंगे, नहीं माने तो भी मारेंगे। तो बस यही हुआ। आज आज रात में जब लाहौर में
हमला किया भारत ने, तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ही ध्वस्त हो गया। क्या? एयर डिफेंस सिस्टम ही ध्वस्त हो गया, जिससे कि पाकिस्तान की इतनी ज्यादा फजीहत हुई। अब यदि पाकिस्तान इसके उपलक्ष्य में, अब जो ये अटैक हुआ है, इसके उपलक्ष्य में कोई कार्रवाई करता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरे वजूद के साथ सीना तान कर खड़ी है। कहती है कि तुम एक मारोगे हम तुम्हें 1000 मारेंगे। क्या? तुम एक मारोगे तो हम तुम्हें 1000 मारेंगे, लेकिन घर में घुस के मारेंगे। क्या? घर में घुस के मारेंगे, ना कि पीठ पीछे। पाकिस्तान का क्या? आएंगे दो लोग बेचारे पर्यटकियों को जो घूम रहे हैं करीब, मतलब मतलब जिनका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर लोगों को मार के चले जाएंगे। यार तुम में ताकत है तो सामने से लड़ो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हिम्मत, उसके लिए हिम्मत भी होनी चाहिए। और सिंपल सी बात है, कुत्तों में हिम्मत नहीं होती, कुत्ते सिर्फ भौंकना जानते हैं। हिम्मत शेरों में होती है, जो सीना ठोक के कहते हैं आजा, मैं खड़ा हूं यहाँ पे। और इसीलिए पाकिस्तान का नक्शा भी कुत्तों जैसा ही है। तो ये था पूरा ऑपरेशन पहलगाम अटैक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इससे आने वाली नई अपडेट्स के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी वो आपको इस चैनल पर इस चैनल पर इनगर क्लासेस पर मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं यूपी पुलिस की। इसकी यूपी पुलिस की, जिसकी 30,000 प्लस भर्ती आने को है। अब इसके जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है हिंदी। यदि आप लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जो आपको हिंदी का बहुत अच्छे से रिवीजन के साथ साथ आपको थ्योरी और क्वेश्चंस का रिवीजन भी कराएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और एक बार आप लोग जोर से बोलिए, भारत माता की जय। हम भारत के सैनिकों के साथ हैं। और जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है ऑपरेशन सिंदूर में, वो निभाई है इन दो ऑफिसर्स ने। किसने? इन दो ऑफिसर्स ने। एक है सोफिया कुरैशी और एक है वाइस कैप्टन वोमिका सिंह। तो इन दोनों ऑफिसर्स के लिए हमारी तरफ से सैल्यूट है। ऐसे ऑफिसर्स भारत में ही होते हैं, ना कि पाकिस्तान में। ठीक है।